students. Okay, so today we are going to start ecosystem. Okay. So today we'll start ecosystem. Okay. So what do you mean by ecosystem? Ecosystem क्या है? ठीक है. देखिए, हम लोगों को लिविंग रहने के लिए क्या होता है? एयर चाहिए, वाटर चाहिए, isn't it? Yes, no. एयर, वाटर, फूड, Yes. ठीक है. ये सभी चीजें चाहिए हम लोगों को लिविंग रहने के लिए. ठीक है. और साथ ही साथ क्या चाहिए? एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शंस भी चाहिए. ठीक है. यानी प्लांट्स, ठीक है, एनिमल्स, बिकॉज वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. हम लोग एक दूसरे पर जो है लगातार क्या है, मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं. ठीक है. किसी न किसी चीज के लिए. तो ये इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम एक आपका इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता है. क्या होता है? इंटर कनेक्टेड इंटरकनेक्टेड सिस्टम. ठीक है. बिटवीन क्या होता है? ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट. समझ में आ रहा है? यानी इकोसिस्टम क्या होता है? तो इकोसिस्टम एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता है. ठीक है. इंटरकनेक्टेड सिस्टम यानी कहने का मतलब जिसमें क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं. ठीक है. आपका जो है एयर, वाटर, यानी हम लोगों को ध्यान दीजिए. अगर मान लीजिए कि अगर आप ह्यूमन बीइंग को देखें, ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. ठीक है. प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. ठीक है. साथ ही साथ क्या होता है? प्लांट्स जो है वो एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. ठीक है. और हम लोगों को Morning. लिविंग रहने के लिए, लाइव रहने के लिए हम लोगों को कुछ फिजिकल इन्वायरमेंट पर भी डिपेंड रहना पड़ता है. जैसे सॉइल हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, एयर हो गया. तो इन सब के बीच में जो एक इंटरकनेक्टेड जो रिलेशनशिप है, ठीक है, इसको कौन दर्शाता है? दैट इज इकोसिस्टम. ठीक है. इकोसिस्टम जो टर्म है, ठीक है, ये आपका ग्रीक वर्ड से लिया गया है. ग्रीक वर्ड से लिया गया है ना. ग्रीक वर्ड से लिया गया है. कौन से वर्ड से? तो ओइकोस. ठीक है. ये वर्ड से लिया गया, OIKOS, ओइकोस वर्ड से लिया गया, जिसका मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है? मतलब होता है हाउस. मतलब क्या होता है? हाउस. No, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है. no, sir. ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, इसका ओइकोस से, जिसका मतलब होता है हाउस. अब देखिए हाउस में क्या होता है. अगर हम लोग इकोसिस्टम को अपने हाउस से समझें, घर से समझें, तो क्या होता है? घर में बहुत सारे फैमिली मेंबर्स होते हैं. सारे फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. ठीक है. क्लियर. और साथ ही साथ इन सभी फैमिली मेंबर्स को अलाइव रहने के लिए आपस में तो रिलेशनशिप चाहिए ही, कनेक्शन चाहिए, इंटरकनेक्शन चाहिए ही. साथ ही साथ क्या होता है? डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जो आपका नॉन लिविंग थिंग्स है, फिजिकल चीजें हैं, जैसे मान लीजिए एयर हो गया, वाटर हो गया, फूड हो गया, है ना. इन सब से भी यहाँ पर क्या होता है? इंटरेक्शंस होता है. जैसे घर में फैमिली और फैमिली के बीच में, ठीक है, और फैमिली और जो आपका नॉन लिविंग थिंग्स है, इसके बीच में जिस तरह से इंटरेक्शंस होता है, इकोसिस्टम में क्या होता है? इकोसिस्टम में इसी तरीके से क्या होता है? ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, यानी आप कह सकते हैं ये हाउस का दायरा और बढ़ा दीजिए, है ना. आप अपने घर तक जो
अपना एक पर्टिकुलर घर को ले रहे हैं हाउस में, केवल उसको क्या कीजिए, आप उसका दायरा एक्सपेंड कर दीजिए, एक बड़ा एरिया ले लीजिए जहां पर क्या होगा, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स होंगे, और जिसका आपको देखने को मिलेगा कि आपस में भी वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं और क्या है, इंटरकनेक्टेड हैं, और साथ ही साथ देयर फिजिकल इन्वायरमेंट यानी कि आपका सॉइल वाटर, ठीक है, इससे भी वो लोग क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर। अच्छा, इकोसिस्टम में यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म का जो एक दूसरे से इंटरकनेक्शन है, वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो जो है आपका ईट एंड टू बी ईटेन, ध्यान दीजिएगा। मतलब मेनली जो ये इंटरकनेक्शन, ये जो कनेक्शन आपको दो ऑर्गेनिज्म के बीच में यहाँ पर दिखता है, ये क्या होता है, आधारित होता है इसके ऊपर, ईट एंड टू बी ईटेन, यानी कि कहने का मतलब खास करके जो है फूड के तौर पर। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम बताएंगे, अगर आपको बोलेंगे कि टाइगर और डियर ये आपस में एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो क्यों कनेक्टेड है, क्योंकि टाइगर को, है ना, टाइगर को फूड चाहिए जो किससे मिलेगा, डियर से मिलेगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? अगर हम बोले कि डियर और जो है प्लांट्स आपस में क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, तो प्लांट से क्या चाहिए डियर को, है ना, इसको, है ना, प्लांट से इसको फूड चाहिए और इसके फूड के लिए, यानी कि, है ना, ईट यानी खुद खाने के लिए, है ना, और टू बी ईटन के लिए, है ना, इसके लिए क्या होता है, यहाँ पर ये रिलेशनशिप दिखता है। ठीक है ना, इकोसिस्टम में। समझ में आ रहा है? यस और नो? यानी दिस इंटरेक्शन इज प्राइमरली फॉर फूड, the interactions which we see in ecosystem between organism to organism, this interaction, this interaction is primarily for food। ठीक है, ये इंटरेक्शन क्या होता है, मेनली क्या होता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म में, ये क्या होता है, मेनली आपका फूड के ऊपर होता है, यानी कि ईट, है ना, खाओ, या, है ना, कोई हमको खाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस तरीके से आपका एक दूसरे का कनेक्शन होता है। तो आप इकोसिस्टम को क्या कह सकते हैं, एन इकोसिस्टम इज एन इंटर कनेक्टेड सिस्टम ऑफ all the different living organisms, समझिएगा, interacting with each other as well as interacting with the physical conditions। फिजिकल कंडीशंस में क्या क्या आ जाएंगे? ठीक है, यानी कि एक कंप्लीट डेफिनेशन क्या है, इकोसिस्टम इज एन इंटरकनेक्टेड सिस्टम, यानी कि एक ऐसा सिस्टम है जो क्या होता है, एक दूसरे को जोड़ता है। ठीक है, ऑफ ऑल द डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जिसमें सभी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आते हैं, है ना, जिसका इंटरेक्शन क्या होता है एक दूसरे से, यहां पर हम लोग देखेंगे, साथ ही साथ उसका इंटरेक्शन क्या करेंगे हम लोग, फिजिकल इन्वायरमेंट यानी फिजिकल कंडीशंस के साथ में देखेंगे। ये फिजिकल कंडीशंस क्या क्या होते हैं? तो फिजिकल कंडीशंस हो सकते हैं सनलाइट, ठीक है, एयर, ओके, वाटर, सॉइल, ठीक है,
food, etc. So these are the physical conditions: sunlight, air, water, soil, food. यानी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं और ये अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्शन कर रहे हैं. ऑल दीज वी स्टडी इन इकोसिस्टम. ओके, ये टुगेदर क्या है, हम लोग इसको कहते हैं, ये जो सिस्टम है आपस में इंटरकनेक्शंस का, दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम. ठीक है. देयर आर मेनी इकोसिस्टम. ठीक है, जैसे आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम. ठीक है, बहुत सारे इकोसिस्टम होते हैं. ठीक है ना. रिवर इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम. ठीक है, टुंड्रा इकोसिस्टम. तो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इकोसिस्टम्स आर देयर. यहां पर बेहतर समझने के लिए क्या करेंगे, विल टेक द एग्जांपल ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम. हम लोग क्या करेंगे, फॉरेस्ट इकोसिस्टम को यहां पर एग्जांपल में लेकर समझेंगे. ठीक है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम को यहां पर हम लोग एग्जांपल में लेकर समझेंगे. तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या होता है ना. फॉरेस्ट होता क्या है, फॉरेस्ट क्या होता है, इट इज द लार्ज एरिया वेयर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन इन लार्ज स्केल. ठीक है, ये फॉरेस्ट क्या होता है, एक ऐसा ऐसा एक एरिया होता है जहां पर क्या होता है, डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है, ग्रो होते हैं. डिफरेंट प्लांट्स क्या होते हैं, ग्रो होते हैं. ठीक है ना, लार्ज स्केल पर, यानी कि बड़े पैमाने पर क्या होते हैं, ये ग्रो करते हैं यहाँ पर. ठीक है, बड़े पैमाने पर क्या करते हैं, यहाँ पर ये ग्रो करते हैं. समझ में आ रहा है, क्या करते हैं, बड़े पैमाने पर ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं. यानी कि फॉरेस्ट इज अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड. ठीक है, फॉरेस्ट क्या होते हैं, लार्ज एरिया होते हैं, लार्ज एरिया ऑफ लैंड. फॉरेस्ट इज अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड. ठीक है, विथ डिफरेंट प्लांट्स. क्या होते हैं, डिफरेंट प्लांट्स. ठीक है ना, एक ऐसा बड़ा एरिया जो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स जहां पर ग्रो किया हुआ हो. ठीक है, वैसे एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, फॉरेस्ट कहते हैं. यहाँ पर आपको एक वाइड वैरायटी में लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स आपको देखने को मिलेगा. ठीक है ना, क्लियर. ऐसे एरिया जो है ना, लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स से कह सकते हैं कि आपका जो भरे पड़े होते हैं. ठीक है, ऐसे एरिया को हम लोग फॉरेस्ट कहते हैं. ठीक है, प्लांट्स में यहाँ पर क्या हो जाएंगे, प्लांट्स में यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर प्लांट्स का मतलब जो है सारे इसमें इंक्लूडेड हो जाएंगे, सारे इंक्लूडेड हो जाएंगे. जैसे ट्रीज, ट्री भी इंक्लूडेड हो जाएंगे. ठीक है, श्रब्स, हर्ब्स, ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन इट. ठीक है, यानी यहां पर जब प्लांट्स के बारे में बोला जाए, यानी कि है ना, तो इसमें क्या होता है, सारे इंक्लूडेड होते हैं. ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, ठीक है, बुशेस, ग्रासेस जितने हैं सारे इसमें इंक्लूडेड हो जाते हैं. ठीक है, तो ऐसे एरिया जहां पर लार्ज वैरायटी ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में, उसको हम लोग कहते हैं फॉरेस्ट कहते हैं. ठीक है, फॉरेस्ट कहते हैं. अब यहां पर हम लोग को पढ़ना है कि किस तरीके से, जो हम लोग फॉरेस्ट इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं, यहां हम लोग को एक्चुअली पढ़ना है कि हाउ हाउ द ऑर्गेनिजम्स दोज आर प्रेजेंट इन फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में आपको क्या क्या मिल रहा है, एक तो आपको ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, बुशेस, ये जितना भी ग्रासेस ऑल टुगेदर जब एक लैंड, एक जो है आप कह सकते हैं एक लार्ज लैंड में, लार्ज एरिया में जब वो ग्रो करते हैं. ठीक है, तो आप उसको कहते हैं फॉरेस्ट. ठीक है, फॉरेस्ट में ये ट्रीज के अलावे भी बहुत सारे एनिमल्स है ना आपको वहां पर देखने को मिलेंगे. तो ट्रीज का डिपार्ट, ये पूरा आपका ट्रीज का टाइप्स हो गया कि क्या क्या वहां पर ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं. ठीक है, ये आपका जो है, इसके साथ में आपको क्या, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म वहां पर देखने को मिलता है, एनिमल्स देखने को मिलता है, इंसेक्ट्स, जैसे इंसेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं. ठीक है, टाइगर, लायन, एलिफेंट्स. ठीक है, डिफरेंट वेराइटी ऑफ एनिमल्स भी आपको क्या होता है, फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं. क्योंकि फॉरेस्ट क्या होता है, उनके लिए उनका अपना घर होता है, एक हाउस होता है उनके लिए. ठीक है, तो ये ऑर्गेनिजम्स आपस में, ये एनिमल्स, प्लांट्स, ठीक है, इंसेक्ट्स,
ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हाउ दीज आर इंटरकनेक्टेड, हाउ एक दूसरे से ये कैसे जो है जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपको फॉरेस्ट मैंने बता दिया कि फॉरेस्ट क्या है। तो फॉरेस्ट में आपको पता है कि प्लांट्स के अलावा, है ना, प्लांट्स के अलावा यहाँ पर डिफरेंट एनिमल्स, इंसेक्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यानी यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पर डिफरेंट वैरायटी ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट वैरायटी ऑफ एनिमल्स दिखेंगे। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, ठीक है, फंगस, ठीक है, एल्गी। एल्गी तो ऐसे प्लांट में ही चले आते हैं, फिर भी चलिए एल्गी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में लिखते हैं, एल्गी। ठीक है, ऑल दीज आर प्रेजेंट इन आपका फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में। ठीक है, इंसेक्ट्स, ठीक है, इंसेक्ट्स को एनिमल्स में हम लोग जोड़ सकते हैं, बट फिर भी अलग से आपका ध्यान जो है आपको ध्यान में रहे, इसलिए हम अलग से इसको यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो इन ये सारे जो है सारे क्या होते हैं आपका फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन ऑर्गेनिज्म को कई कैटेगरी में बांटा गया है, ध्यान दीजिएगा, है ना, कई कैटेगरीज में बांटा गया है। ठीक है, जैसे पहला जो कैटेगरी है दैट इज ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, पहला जो कैटेगरी है वो क्या है, ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, ठीक है, इनको हम लोग फूड प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिज्म आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, वो मेनली क्या होते हैं, मेनली फूड के लिए होते हैं। ठीक है, मेनली क्या होते हैं, फूड के लिए होते हैं। ठीक है, यानी कि खाना है उसको, या खुद किसी का जो है खाना बन जाना है। ठीक है, तो ईटन यानी कि जो है खाना है, ईट करना है, या फिर टू बी ईटन, या फिर हमको कोई खा जाएगा, है ना, हमको कोई फूड के रूप में ले लेगा। ये आधार पर क्या होता है, एक दूसरे में रिलेशन यहाँ पर देखने को मिलता है, कनेक्शन देखने को मिलता है। तो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, ये फूड प्रोड्यूसर्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड फूड प्रोड्यूसर्स। इसमें आपके जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, इनको रखा गया है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, यानी कि यहाँ पर जितने भी आपका एक फॉरेस्ट में, या आप खास करके कह सकते हैं एक इकोसिस्टम में, एक इकोसिस्टम में जितने भी आपका वो जो एनिमल्स हैं, ठीक है, वीडियो कहाँ चला गया, आपको दिख रहा है, पेज दिख रहा है ठीक से, लिखा हुआ सब दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. जो साउंड साउंड कैन यू हियर मी स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके, तो ऑटोट्रॉप्स में क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स में जितने भी फूड प्रोड्यूसर्स होते हैं, यानी कि ये एक्चुअली में क्या होते हैं, ये पूरे इकोसिस्टम का आप कह सकते हैं एक ऐसे मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फूड सप्लाई करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, यानी ये फूड सप्लाई करते हैं, ये खुद क्या करते हैं, फूड सप्लाई करते हैं। इसमें आते हैं ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके ये क्या करते हैं, ये जो है
अपना क्या करते हैं, फूड को बनाते हैं, ठीक है, अपना फूड को बनाते हैं। और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जितने भी ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स, जो भी यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, इधर वो एनिमल्स, वो आपका नॉन ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, आपका इंसेक्ट्स, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर डिपेंडेंट ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय दिस ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। तो ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये कहलाते हैं क्या, ये कहलाते हैं आपका फूड प्रोड्यूसर्स, ठीक है ना, क्लियर। तो ऑल दीज ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये करते हैं प्रोड्यूस देयर ओन फूड, ये अपना फूड को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये क्या करते हैं, अपना फूड को प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, और दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, ठीक है, क्लियर। नाम में ही देखिए इसका जो ऑटोट्रॉप्स, ऑटो नाम ही जो यहां पर है, ठीक है, ऑटो का मतलब क्या हो रहा है, ऑटो का मतलब क्या हो रहा है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, ओके। और ट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, ट्रॉप्स का मतलब होता है टू ऑब्टेन फूड, ठीक है। यानी ये क्या करते हैं, ये जो आपका ऑर्गेनिज्म है यानी कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं, ये खुद ही अपना फूड जो है वो क्या करते हैं, सेल्फ खुद ही तैयार करते हैं, खुद ही बनाते हैं, और है ना, ये अपने फूड के लिए क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं कुछ रॉ मटेरियल्स पर, जो कि आपका नॉन लिविंग थिंग्स होता है, जिसको हम लोग एबायोटिक फैक्टर भी कहते हैं। जैसे क्या क्या आता है आपका इसमें, तो देखिए आपका एयर, ठीक है, एयर से क्या, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लियर समझिएगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या चाहिए, यहाँ पर वाटर चाहिए, ठीक है, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, सनलाइट चाहिए ना। ये इन सारी चीजों पर ये क्या करते हैं, जो है अपना इन 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 एबायोटिक फैक्टर से क्या करते हैं, अपना फूड को तैयार करते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर। सो दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर फूड, ये क्या करते हैं, खुद ही अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, जिसमें इनको क्या कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट का जरूरत पड़ता है। तो ऑल दी ऑटोट्रॉप्स यानी ऑल दी ग्रीन प्लांट्स है ना, जो अपना फूड क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस के जरिए बना ले रहे हैं, इनको हम लोग फॉरेस्ट इकोसिस्टम में सबसे, आप कह सकते हैं कि जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ऑर्गेनिज्म के तौर पर हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, फूड प्रोड्यूसर्स होते हैं, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑल दी ऑर्गेनिजम्स है ना, दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, समझ में आ रहा है, यस नो एनी डाउट, No, sir. ओके। अगला जो यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसको हम लोग कहते हैं कंज्यूमर, क्या कहते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी के जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर होते हैं इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, कंज्यूमर, कंज्यूमर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स, ओके, कंज्यूमर्स कहते हैं। यानी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, देखिए कंज्यूमर्स जो है वो कई कैटेगरी में बटे होते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो नेक्स्ट जो हमारा जितने भी एनिमल्स, खास करके जितने भी एनिमल्स इस फॉरेस्ट में या फिर आप किसी भी इकोसिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कंज्यूमर कहते हैं, क्या कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं, ठीक है। यानी कि ऑल दी एनिमल्स इंक्लूडिंग योर, है ना, इंसेक्ट्स, ठीक है, इंसेक्ट वगैरह सब इसी में चलाएगा, ठीक है। सो ऑल दी एनिमल्स इन एन इकोसिस्टम, ठीक है, ऑल दी एनिमल्स इन एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड कंज्यूमर्स, ठीक है। जितने भी एनिमल्स होते हैं एक इकोसिस्टम में, जैसे हम लोग फॉरेस्ट इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं, यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम, ठीक है, समझ में आ रहा है, यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ अदर इकोसिस्टम,
तो जो भी आप इकोसिस्टम का एग्जांपल लेंगे उसमें जितने भी एनिमल्स होंगे, एनिमल्स, ठीक है, ऑल दोज एनिमल्स जो भी वहां पर प्रेजेंट हैं उस इकोसिस्टम में, उसको हम लोग कहेंगे क्या? कंज्यूमर्स कहेंगे। ठीक है, ये कंज्यूमर्स जो है वो कई कैटेगरी में बटे होते हैं। नंबर ए, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर्स ये ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं जो क्या होते हैं, इनको हम लोग हार्बीवोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्बीवोर्स भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? हार्बीवोर्स भी कहते हैं। ठीक है, यानी ये जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये प्लांट ईटर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? प्लांट ईटर्स होते हैं। यानी कि ये अपना फूड में डायरेक्टली प्लांट या प्लांट पार्ट्स को अपना फूड के रूप में ये लेते हैं। ठीक है, डायरेक्टली क्या करते हैं, अपना जो फूड के रूप में क्या करते हैं, ये जो है प्लांट या प्लांट पार्ट्स को अपना डायरेक्टली फूड के रूप में ये इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैसे एग्जांपल, जैसे आपका डियर हो गया, ठीक है, एलिफेंट हो गया, है ना, गॉट हो गया। ठीक है, साथ ही साथ अगर कुछ इंसेक्ट्स की बात करें, ग्रास होपर्स हो गया, ग्रास होपर्स हो गया। ठीक है, बटरफ्लाईज हो गए। all these organisms are called primary consumer. Why primary consumer? Because they are directly जो है अपने फूड के लिए ये क्या करते हैं, प्लांट या प्लांट पार्ट्स को, ठीक है, अपना फूड के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो वैसे एनिमल्स जो क्या करते हैं, डायरेक्टली अपना जो फूड के रूप में, है ना, प्लांट या प्लांट पार्ट्स को खाते हैं। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है, जैसे डियर, एलिफेंट, गॉड, ग्रास होपर्स, बटरफ्लाइज, है ना, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। यू कैन गो थ्रू दोज एग्जांपल्स। ओके, नंबर बी जो होता है आपका कंज्यूमर, वो होते हैं क्या? सेकेंडरी कंज्यूमर। क्या होते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो होते हैं, ठीक है ना, वो क्या होते हैं? इनको हम लोग फर्स्ट कार्निवोर भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? फर्स्ट कार्निवोर कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, है ना, ये डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? डिपेंड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर फॉर देयर फूड। ये अपने फूड के लिए क्या करते हैं? जो ये सारे हैं, जो ये ऑर्गेनिज्म हैं, ये क्या करते हैं? अपना फूड के लिए, अपना फूड के लिए इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, जो आपका प्राइमरी कंज्यूमर है इसके ऊपर ये डिपेंड करते हैं। ठीक है, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, दे आर नॉट प्लांट ईटर्स। वो क्या होते हैं? प्लांट ईटर्स नहीं होते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? दीज एनिमल्स आर, ये जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं? आप कह सकते हैं कि जैसे एग्जांपल, जैसे डियर को कौन खाता है? लायन, टाइगर। ठीक है, इसके अलावा लिजर्ड्स, स्नेक्स। ठीक है, एटसेट्रा। ये सारे क्या करते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर को अपना फूड के रूप में लेते हैं। क्या करते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर को अपना फूड के रूप में लेते हैं। क्लियर? नंबर सी क्या होता है आपका? टर्सरी कंज्यूमर। टर्सरी कंज्यूमर्स ये क्या करते हैं? ये डिपेंड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर फॉर देयर फूड। अपना फूड के लिए क्या करते हैं? ये सेकेंडरी कंज्यूमर पे डिपेंड करते हैं। इसको हम लोग सेकेंड कार्निवोर भी कहते हैं। They are also called second carnivores because they are depend on
फर्स्ट कार्निवोर्स, ठीक है, तो ये आपका सेकंड कार्निवोर्स है। कार्निवोर्स का मतलब क्या होता है? कार्निवोर्स का मतलब होता है मीट ईटर्स, है ना, जो क्या करते हैं, एनिमल का फ्लेश को खाते हैं, ठीक है, एनिमल्स को अपना फूड के रूप में लेते हैं, दोज आर कॉल्ड कंज्यूमर्स, ठीक है। तो ये सॉरी कार्निवोर्स है ना, तो कार्निवोर्स में क्या आ गए? सेकेंडरी कार्निवोर्स एंड आपका जो है ये आपका फर्स्ट कार्निवोर्स और ये आपका सेकेंड कार्निवोर्स, ठीक है। समझ में आ रहा है? जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं टर्सरी में? नर्सरी में क्या दे सकते हैं? ईगल, जैसे दे सकते हैं पीकॉक, ईगल, यस, ईगल, ईगल, ठीक है, सर स्नेक, सर समटाइम्स स्नेक, स्नेक, समटाइम दिस लायन, टाइगर, ठीक है, डिपेंड ऑन देयर फूड कि वो किस तरह का फूड को खा रहे हैं। इट कैन बी चेंज्ड इन, जो भी आपका सेकेंडरी और टर्सरी कंज्यूमर हैं, ये टाइम टू टाइम अपना जिस तरह का वो फूड ले रहे हैं उसके अनुसार से वो अलग अलग कंज्यूमर कहला सकते हैं। समटाइम सेकेंड कंज्यूमर, जैसे अगर ये मान लीजिए लायन डायरेक्टली जो है डियर को खा रहा है ना, इस कंडीशन में ये क्या है? इस कंडीशन में ये क्या है? आपका सेकेंडरी कंज्यूमर है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? बट समटाइम्स इट ऑल्सो एक्ट एज अ टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है, टर्सरी कंज्यूमर के जैसा भी एक्ट कर सकता है। तो आपका, है ना, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है ऑल दीज आर टर्सरी कंज्यूमर, मतलब जो भी आपका सेकेंडरी को खाएगा। चलिए एक सिंपल से एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिंपल सा क्या करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं, है ना, ये आपका कुछ प्लांट्स है, ठीक है, ये कुछ मान लीजिए आपका प्लांट्स है, ग्रासेस है, ठीक है, ये आपका क्या है? प्लांट, ठीक है ना, क्लियर। इसको कौन ईट कर रहा है? तो मान लीजिए इसको ईट कर रहा है ग्रास होपर। इसको कौन ईट कर रहा है? ग्रास होपर्स जो है इसको ईट कर रहा है, ठीक है। ग्रास होपर्स को कौन ईट कर रहा है? ध्यान दीजिएगा, इसको कौन खा रहा है? ग्रास होपर को फ्रॉग खा रहा है, ठीक है, क्लियर। फ्रॉग को कौन खा रहा है? तो स्नेक खा रहा है, ठीक है। और स्नेक को कौन ईट कर रहा है? तो स्नेक को ईट कर रहा है पीकॉक, ठीक है, स्नेक को ईट कर रहा है सर पीकॉक, सर ठीक है, ईगल भी हो सकता है ना? या ईगल भी हो सकता है, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, ईगल भी ले सकते हैं, ईगल ले लेते हैं, चलिए आपका एग्जांपल जो है, क्लियर। तो देखिए ये जो ग्रास होपर जो प्लांट्स को, है ना, प्लांट्स को अपना फूड के रूप में ले रहा है, ये प्लांट्स क्या हो गए? तो प्रोड्यूसर हो गए, ये क्या हो गए? प्रोड्यूसर हो गए ना, इसको हम लोग क्या रखते हैं? प्रोड्यूसर में रखते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर, दिस इज प्रोड्यूसर्स, ओके। ग्रास होपर क्या हो गए? ग्रास होपर हो गए प्राइमरी कंज्यूमर। क्यों प्राइमरी कंज्यूमर? क्योंकि डायरेक्टली इट इज डिपेंडेंट ऑन जो है प्लांट पार्ट्स, है ना, प्लांट के जो है पार्ट्स को अपना फूड के रूप में ये खा रहे हैं, इट इज प्राइमरी आपका कंज्यूमर हो गए, ठीक है। अब देखिए ये ग्रास होपर को कौन खा रहा है? फ्रॉग खा रहा है, ये फ्रॉग क्या हो गया आपका? सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। नेक्स्ट इस फ्रॉग को कौन खा रहा है? स्नेक खा रहा है, ये आपका हो गया क्या? सेकेंडरी के बाद क्या? टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है। एंड इन वेरी फ्यू, आप कह सकते हैं ये जो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि ये इसको खा रहा है, इसको खा रहा है, एक तरह का क्या है? एक तरह का इसको हम लोग कहते हैं फूड चेन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फूड चेन, बिकॉज इट शोज दैट विच ऑर्गेनिज्म इज ईटिंग विच ऑर्गेनिज्म, है ना, यानी द ऑर्गेनिज्म दे आर ईटिंग व्हाट, वो क्या ईट कर रहे हैं, वो क्या ईट कर रहे हैं। ये जो चेन एक तरह का जो है सीरीज यहाँ पर दिख रहा है ना, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर फूड हैबिट, ठीक है। क्या हम कह सकते हैं कि सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर फूड हैबिट। तो ये फूड हैबिट के आधार पर ये जो चेन बन रहा है ना, चेन बन रहा है, इस चेन को हम लोग कहते हैं फूड चेन। क्या कहते हैं? फूड चेन। क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं, है ना। सर यस, सर वो पीकॉक कौन सा कंज्यूमर में हाँ, आएगा? आ रहे हैं, उसमें आ रहे हैं। पहले आपको हम फूड चेन बता रहे थे, इसलिए फिर इसमें आएंगे, है ना।
तो देखिए मेनली क्या होता है, जो फूड चेन होते हैं वो आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तक देखने को मिलेगा। इन वेरी फ्यू केसेस आपको जो है अगला जो है कंज्यूमर भी देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग कहते हैं क्वार्टरनरी। क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स। देखिए अब आपका यहाँ सवाल उठ सकता है, सर क्यों, वाई इन फ्यू केसेस, है ना। आप यहाँ पर तो सर दिखाए हैं कि क्वार्टरनरी यानी 4 स्टेज तक आप दिखा रहे हैं। पहले आया फूड, इसमें आया, इससे इसमें आया, है ना, 1 2, ठीक है, फिर इसमें आया 3 लेवल, फिर इसमें आया 4। आप इस तरह का जो है कई लेवल को आप दिखा रहे हैं, लेकिन सर आप बताएं कि जो है वेरी फ्यू आपको जो है लॉन्ग जो है आपको ये देखने को मिलेगा, आपको क्या माने फूड चेन देखने को मिलेगा। जनरली शॉर्ट फूड चेन जो है प्रेफर करते हैं ऑर्गेनिज्म, इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे जो है लिंडमैन का 10% थ्योरी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। यानी क्या होता है, जितना लंबा चेन रहेगा उतना कम एनर्जी ट्रांसफर होगा। मतलब एनर्जी जो है क्या होता है, एनर्जी हर एक लेवल में क्या होता है, घटता जाता है, डिक्रीज करता जाता है, ठीक है। और एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में केवल 10% एनर्जी ट्रांसफर होता है। यानी इसके पास जितना एनर्जी आएगा उससे 10% इसके पास ट्रांसफर होगा, यहां से 10% इसमें जाएगा, तो क्या होगा, इस तरह से जितना जितना लंबा, जितना बड़ा आपका बनेगा क्या ये फूड चेन जितना बड़ा रहेगा, जितना लंबा रहेगा, वहां पर क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म है उसको एनर्जी क्या होगा, कम अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। एनर्जी क्या होगा, कम मिलेगा, उसको अवेलेबल कम मिलेगा। सो टू रिड्यूस दिस लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी को रिड्यूस करने, एनर्जी का लॉस को रिड्यूस करने के लिए, सो दैट कि ज्यादा एनर्जी मिले हमको, है ना, इसलिए क्या होता है, जनरली जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तक जो है
आपने पढ़ लिया है ना, बहुत हद तक आपने जान लिया है ना, अब आपको क्या हो, आगे में समझने में ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ऐसे भी वेरी इजी टॉपिक है। देखिए इकोसिस्टम में क्या होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो होते हैं लिविंग कंपोनेंट्स, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, बायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने जो पढ़ा, क्या पढ़ा, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, ठीक है, डिकम्पोजर्स, ऑल दीज आर व्हाट, ऑल दीज आर बायोटिक फैक्टर ऑफ एन इकोसिस्टम। क्लियर। तो अगर मान लीजिए आपको दिया जाए कि डिस्क्राइब बायोटिक फैक्टर और डिस्क्राइब द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, तो आप जो है क्या करेंगे उसमें, बायोटिक में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, यू कैन डिस्क्राइब इट हियर, ओके। तो सेकेंड जो आपका कंपोनेंट होता है दैट इज नॉन लिविंग कंपोनेंट, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। ये जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपका सनलाइट, ठीक है, वाटर, ठीक है, और क्या होते हैं, सॉइल, ठीक है, और क्या होते हैं, एयर, एक्सेट्रा। ऑल दीज आर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ठीक है। दीज आर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, बट विदाउट दीज कंपोनेंट्स, ये कंपोनेंट्स के बिना जो है इनका अपना लाइफ संभव नहीं है। सो दीज आर नॉन लिविंग, sunlight, water, soil, air, all these are non-living components of ecosystem, but without without these components, this biotic components cannot survive. तो ये आपको पता है कि इन सभी से ही हमारा बॉडी भी बना होता है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जो आपका नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है, जैसे बायोमोलिक्यूल्स वगैरह जो होते हैं, उससे क्या होता है, हमारा बॉडी बना होता है। वी डेली वी टेक, है ना, हम लोग हर समय हर पल क्या करते हैं, एयर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, है ना, वाटर चाहिए हम लोग के बॉडी में, ठीक है। हम लोग कहाँ पर हैं, वी आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, हम लोग क्या है, सॉइल के ऊपर है, सॉइल के ऊपर अपना जो है क्या कर रहे हैं, हम लोग अनाज को ग्रो करवा रहे हैं। डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्लांट्स को कहाँ ग्रो हो रहे हैं, सॉइल के ऊपर हो रहे हैं। So without these non-living components, we cannot survive. In biotic factors can biotic factors का कोई existence नहीं है, ये जब तक आपका ये नहीं है, non living components नहीं है। Okay, so these all together there is an interaction between these all together. Okay, ये दोनों के बीच में क्या अपना interactions है। So I will not go in details this biotic and abiotic factor because already I have discussed biotic factors, ठीक है। ए बायोटिक फैक्टर्स, इसको हम लोग, अच्छा हाँ, जो नॉन लिविंग होते हैं इसको हम लोग ए बायोटिक फैक्टर भी कहते हैं या ए बायोटिक कंपोनेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। बायोटिक मतलब क्या, बायो से रिलेटेड है, यानी कि आपका ये क्या लिविंग है, और ये आपका जो बायोटिक यानी ए बायोटिक लग गया मतलब जो आपका ये नॉन लिविंग है, ठीक है। ये हम लोग इसको हम लोग ए बायोटिक फैक्टर्स भी कहते हैं, ठीक है। सो ए बायोटिक फैक्टर्स को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। बाकी आपका जो बायोटिक फैक्टर्स है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल्स, ठीक है, हम लोग इसको ऑलरेडी पहले से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं ए बायोटिक फैक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसका, सनलाइट का, तो आपको पता है इसका अल्टीमेट सोर्स क्या है, इसका अल्टीमेट सोर्स क्या है, सन। आपको बता दें कि ये अर्थ के ऊपर जितना भी एनर्जी हो, जो भी एनर्जी हो, है ना, उसका सबका क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो दैट इज सन, ठीक है। सन के बिना एनर्जी का इमेजिन करना बिल्कुल जो है आप कह सकते हैं कि नहीं हो सकता इमेजिनेशन। सो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल द एनर्जीज, ठीक है। तो यहाँ पर सनलाइट, है ना, सन से क्या सनलाइट मिल रहा है, इसमें एक्चुअली मेनली हम लोग को क्या मिलता है यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग को ये लाइट के फॉर्म में मिलता है और हीट के फॉर्म में, ठीक है। एनर्जी क्या होता है हम लोग को, लाइट और हीट के फॉर्म में मिलता है। और आपको पता है ये जो आपका जो एनर्जी है ये तो अल्टीमेट सोर्स है ही अर्थ के ऊपर, साथ ही साथ आपको पता है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, यानी कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स वो क्या करते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में ही अपना फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं वो, ठीक है।
यानी कि ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, इसमें नाम ही फोटो लगा हुआ, फोटो का मतलब क्या है, लाइट, यानी ये प्रोसेस क्या करते हैं, सनलाइट के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। तो जब तक लाइट नहीं मिलेगा, है ना, सनलाइट नहीं मिलेगा, प्लांट्स अपना फूड नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। समझ में आ रहा, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स प्रोडक्शन। क्या प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन ऑफ यहाँ पर फूड होता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट बाय द ग्रीन प्लांट्स, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। प्लांट जब फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो फूड नहीं बनेगा। समझिएगा किस तरह का रिलेशन है, यानी प्लांट्स को अगर सनलाइट ना मिले तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, यानी फूड प्रिपेयर नहीं करेगा, और फूड प्रिपेयर नहीं करेगा तो जो ऑर्गेनिजम्स जो इसके ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं, या प्लांट्स खुद भी क्या खाएगा, है ना, प्लांट्स खुद भी नहीं जीवित रह पाएगा, और साथ ही साथ जो इसके ऊपर जो डिपेंडेंट है ऑर्गेनिजम्स, दे विल आल्सो नॉट बी एबल टू सर्वाइव, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि किस आपका जो सनलाइट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर इन एन इकोसिस्टम, ठीक है। किसी भी इकोसिस्टम में अगर बात करें तो सनलाइट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होते हैं आपका वो इकोसिस्टम में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट वाटर, ठीक है, वाटर। वाटर ये भी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, वाटर जो है ये क्या होता है आपका, ये भी जरूरत होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। वाटर के बिना भी फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड वाटर फॉर देयर सर्वाइवल। अपना सर्वाइवल के लिए सभी को क्या चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है, वाटर अगर नहीं अवेलेबल रहेगा तो क्या होगा, नाइदर वी कैन गेट फूड, ना ही फूड मिलेगा, और हमारे बॉडी के अंदर जो जितने भी केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रहा है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में, वो क्या होता है, उसके लिए वाटर जो है वो क्या है ना, एक आप कह सकते हैं सर इंपॉर्टेंट। सर यस, मैं आपका वॉइस नहीं सुन सकता। वॉइस नहीं आ रहा है, हेलो हेलो सर। यस यस, नाउ इट इज क्लियर, हेलो सर। इट्स नॉट कमिंग, मे बी नेटवर्क प्रॉब्लम, प्लीज चेक योर नेटवर्क। आदित्य आदित्य बोल रहे हैं, नो सर। आदर्श प्लीज रिप्लाई, आर यू गेटिंग माय वॉइस? यस सर। ओके, हु इज नॉट गेटिंग? आदित्य, नो सर, सर सायन। ओके, सायन, सायन यू आर नॉट गेटिंग माय वॉइस। एक बार अपना मोबाइल में एयरप्लेन मोड एक्टिव करके फिर उसको तुरंत हटा दीजिए, ठीक है, देखिए शायद ठीक हो जाए। तो वाटर क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, और ये जनरली क्या होते हैं, जो आपका जो प्लांट्स जो होते हैं इसको कहां से लेते हैं, सॉइल से, है ना, सॉइल से प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फ्रॉम सॉइल, ठीक है। सॉइल से क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इट्स रूट्स, इनके अपने रूट्स के सहायता से क्या करते हैं, ये वाटर को जो है लेते हैं। वाटर इज हेलो वेरी सर। इंपॉर्टेंट, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसके बिना भी लाइफ संभव नहीं है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, यस और नॉट? ओके, यस सर। नेक्स्ट इज योर सॉइल, ठीक है। सॉइल क्या होता है, इट इज आप कह सकते हैं कि हमारा ये तो घर ही है, सॉइल, है ना, नहीं तो हम लोग कहाँ रहेंगे, ठीक है। ये आपका जो है इकोसिस्टम का वेरी इंपॉर्टेंट जो आपका ये फैक्टर है, ठीक है ना। इसमें क्या होते हैं, कोई भी जो अपना ऑर्गेनिज्म से, एक्चुअली से आप कह सकते हैं कि ये जो है एक हाउस ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। इवन जो
इवन जो पॉन्ड में भी रहते हैं या लेक में रहते हैं, रिवर में रहते हैं ना, जो वाटर बॉडीज में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं, उनके लिए भी एक तरह से सॉइल क्या है, एक तरह का हाउस है उनके लिए, एक तरह का प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर रह रहा है, क्योंकि सॉइल है तभी उसके ऊपर क्या है, वाटर है। ठीक है, जो पॉन्ड होता है वो क्या होता है, नीचे में आपका सॉइल है, ठीक है, और थोड़ा सा जो है सॉइल, जो ऊपर का जो सॉइल है उसको रिमूव कर दिया गया, हट गया किसी कारण से, है ना, आपका एरोजन हो गया है, और वहां पर क्या है, आपका वाटर जो है वो लॉस्ट हो गया है। ठीक है, तो ये आपका क्या पॉन्ड बन गया। तो पॉन्ड के लिए भी तो सॉइल चाहिए ना, अदरवाइज पॉन्ड कैसे बनेगा, है ना। आपका रिवर कैसे बनेगा, उसके लिए भी तो, रिवर जो फ्लो करेगी कहाँ करेगी फ्लो, उसके लिए भी तो सॉइल चाहिए, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हाउस ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स यू कैन से, यानी सॉइल क्या होता है, सॉइल जो है वो एक तरीके से हमारा, है ना, घर होता है ना, क्योंकि इसके ऊपर ही हम लोग रहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर। तो अगर सॉइल नहीं तो हमारा, हम लोग रहेंगे कहाँ, है ना, ये हमारा जो ड्वेलिंग प्लेस है दैट्स इज सॉइल। ठीक है, और इसके साथ साथ में सॉइल जो है और भी इसका बहुत सारा रोल है। क्या है, एक तो रहने के लिए हम लोग को प्लेस प्रोवाइड करता है, यानी एक तरह का ये हाउस है हमारे लिए, ड्वेलिंग प्लेस है। साथ ही साथ क्या करता है, जो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ऑर्गेनिज्म